मेरा सपना था मैं इंडियन क्रिकेट टीम में जाऊं। आर्मी के अलावा एक मेरा होता है ना कि जैसे आपने बोला कि आप विचलित हो जाते हो, कई बार आप 11वीं 12वीं में आकर आपको समझ में नहीं आता आप क्या करना चाहते हो। तो ये दो सपने समानांतर चल रहे थे। मैं अच्छा बॉलर था, मीडियम पेस बॉलर था, तो मुझे ये लगता था कि मैं इंडियन टीम के अंदर जो है कपिल देव की जगह कौन लेगा। यही बचपना है हमारा, इसी को हम बचपना कहते हैं कि साहब एक दिन जब कपिल देव रिटायर हो जाएंगे तो फिर इंडियन टीम की बॉलिंग कौन करेगा, मेरे बगैर तो देश सोना हो जाएगा। तो ऐसी गलतफहमी हमको भी थी बचपने के अंदर। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे दुनिया को देखते हैं, हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, हम चीज़ों को समझते हैं। युवाओं में मन विचलन की स्थिति बड़ी बनती है। कभी सोचते हैं हम डॉक्टर बन जाएं, कभी इंजीनियर बनने का सपना देख जाते हैं। और विशेष रूप से ये जब सब्जेक्ट चयन का विषय आता है, जब 11वीं 12वीं में, तब विचलित ज़्यादा होते हैं, क्योंकि परिवार का भी माहौल एक ऐसा रहता है। तो कभी आपके परिवार में, आस पड़ोस में कभी ऐसा माहौल नहीं बना कि कहाँ आर्मी में जा रहे हो, घर से दूर हो जाओगे? मेरी कहानी बड़ी अलग है पीयूष जी। मैं बताऊँ आपको कि मैंने ज़िंदगी में जब होश संभाला या जब आदमी बच्चा सोचना शुरू करता है, मेरे ख्याल से 10-12 साल की उम्र से बच्चा सोचने लग जाता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या बनना है। आज के ज़माने में शायद ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे टाइम में ऑप्शंस कम थे। तो और वो फिर बंदे पे डिपेंड करता है। जैसे मेरा तो बिल्कुल फोकस क्लियर था कि मुझे तो आर्मी के अंदर ही जाना है और ऑफिसर ही जाना है। इस बीच में बड़े संघर्ष हुए, बीच में एक्सीडेंट हो गए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक्सीडेंट हो गया, लेफ़्ट टांग टूट गई, राइट टांग टूट गई, 4-5 साल अस्पतालों में चक्कर काटते रहे। मेरे फ्रैक्चर हुए, टांगें टूटी। वो किस तरीके से मैं खेलता था, वो 3-3, वो भी आर्मी में थे। वो उस ज़माने हमारे पास कौन सी कारें होती थी, स्कूटर होता था एक बजाज चेतक हैं, उसके ऊपर वो मुझे बैठा के ले जाते थे और 3-3 घंटे में बैडमिंटन खेलता था। वो मेरा मैच देखते थे। मैं नेशनल प्लेयर भी रहा हूँ बैडमिंटन का, जूनियर नेशनल मैंने बैडमिंटन खेली है, जूनियर पोलो खेला है। ये सब वो उसके ये दौरान जो टांगें टूट गई, ठीक हो गई, फिर टूट गई, ये उस टाइम का ये दौर था। तो ये सब मिली जुली चीज़ें चलती रहीं। जैसे होता है ना सांप सीढ़ी के खेल के अंदर, कहीं आपको सीढ़ी मिल जाती है, आप 17 पे पहुंच जाते हो, फिर एक और सीढ़ी मिलती है, आप 25 पे पहुंच जाते हो, फिर सांप काट जाता है, 4 पे आ जाते हो, फिर आपको 9 पे सीढ़ी मिल जाती है, बट 98 पे चले जाते हो। तो ज़िंदगी में ये नहीं है खाली संघर्ष ही रहा, संघर्ष के साथ कुछ उपलब्धियाँ भी रहीं। जैसे कि जब मौका मिला, दिल्ली में थे तो नेशनल्स खेला, जूनियर नेशनल्स बैडमिंटन भी खेला। उसके बाद जूनियर नेशनल्स में हॉर्स राइडिंग इन पोलो भी किया। फिर मैं क्रिकेट का मीडियम पेस बॉलर भी था। मैं नेहरू स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में मैं बॉलिंग भी करता था। मेरा सपना था मैं इंडियन क्रिकेट टीम में जाऊं। आर्मी के अलावा एक मेरा होता है ना कि जैसे आपने बोला कि आप विचलित हो जाते हो, कई बार आप 11वीं 12वीं में आकर आपको समझ में नहीं आता आप क्या करना चाहते हो। तो ये दो सपने समानांतर चल रहे थे और इतनी समझ भी नहीं थी। ये भी मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि इतनी भी समझ नहीं थी कि आप या तो आर्मी में जा सकते हो या क्रिकेट में जा सकते हो। जब आप 4वीं 5वीं में पढ़ रहे होते हो, 4th 5th में होते हो, तो इतनी अकल नहीं होती है कि आप क्रिकेट भी खेल सकते हो और आप आर्मी में जा सकते हो। इतना विज़न नहीं होता। वो जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तब चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। मैं अच्छा बॉलर था, मीडियम पेस बॉलर था, तो मुझे ये लगता था कि मैं इंडियन टीम के अंदर जो है कपिल देव की जगह कौन लेगा। यही बचपना है हमारा, इसी को हम बचपना कहते हैं कि साहब एक दिन जब कपिल देव रिटायर हो जाएंगे तो फिर इंडियन टीम की बॉलिंग कौन करेगा, मेरे बगैर तो देश सोना हो जाएगा। तो ऐसी गलतफहमी हमको भी थी बचपने के अंदर। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे दुनिया को देखते हैं, हमारा मैच्योरिटी लेवल बढ़ता है, हम चीज़ों को समझते हैं। तो ये सब चीज़ें थी संघर्ष की कहानियाँ। और जहाँ तक युवाओं का प्रश्न है, युवाओं को मेरा यही कहना है कि जैसे पीयूष जी आपने बोला, आज के ज़माने में पथ भ्रष्ट करने वाली चीज़ें बहुत हो गई हैं। बंदा, कोई भी आदमी, लड़का या लड़की, अपने करियर के प्रति पूर्ण रूप से लगा रहे, उसको भटकाने वाली चीज़ें बहुत हैं। जैसे आप जानते हो आजकल सबसे बड़ा तो ये मोबाइल ही आ गया है। जब से ये स्मार्टफोन आया है, यूट्यूब है ना, आपके ट्विटर, आपका फेसबुक, आप नाम लो, हज़ारों चीज़ें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, है ना। ये इंस्टाग्राम, ये सब आपके दुश्मन है। मैं तो आपको ही कहूँगा, मेरा तो युवाओं को ये कहना है कि भाई जब तक आप कुछ बन नहीं जाओ, इनसे आप जितना दूर रह सकते हो उतना आप दूर रहो। और अगर आपको ये टेक्नोलॉजी है, इसका आप अच्छा एडवांटेज भी ले सकते हैं। आज सबसे बड़ी बात जो आज के युग में है, उस टाइम पे नहीं थी, वो ये है कि गांव ढाणी के अंदर भी जो बच्चा बैठा है, उसके पास भी वही फैसिलिटी है इस नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, जो अमेरिका के अंदर बच्चा बैठा है।
वो चाहे तो आज कुछ भी इस गूगल के ऊपर जाकर, इस यूट्यूब पे जाकर आपका सर्च कर सकता है। बहुत से बायजूस वगैरह, बहुत से कोर्सेज आप ऑनलाइन ले सकते हैं, इंग्लिश के कोर्सेज ले सकते हैं, आप कुछ भी आप कर सकते हैं इस मोबाइल के माध्यम से। अगर आप इसका सही से आप उपयोग करना जानते हैं तो मेरा मानना है कि सही उपयोग करके आप इसका कुछ भी उचित फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पथ भ्रष्ट करने वाला मुझे लगता है कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी और ये आपका मीडिया और ये आ गया है। इससे आपको कैसे अपने आप को दूर करना है वो सीखना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। इस टेक्नोलॉजी का आप सही फ़ायदा उठाएं तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर आप जितना इसके ऊपर डिपेंड करेंगे व्हाट्सएप पे, और जो ये आपको जो पथ भ्रष्ट करने वाले, आपको मैं कहने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना समय बर्बाद करेंगे और आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। तो इसका सही से यूज़ होना चाहिए, मेरा ये मानना है।